अराउंड 4500 सी लेवल से ऊपर है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रहा है। हेलो गाइस, तो आज हम पहुंच गए हैं बैरागढ़। बैरागढ़ से कुछ 2 किलोमीटर हम ऊपर पहुंच गए हैं क्योंकि बैरागढ़ में हमारा हुआ थोड़ा सा एंट्री। तो पुलिस चौकी में एंट्री करने के बाद आप फ्रीली आप जा सकते हैं साच पास के लिए। और यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा साच पास जब आ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहनना पड़ेगा गर्म कपड़े, और सबसे मेन बात रेनकोट लेना भूलना मत, क्योंकि साच पास का मौसम कभी भी कुछ क्षण में चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी राइडर आ चुके हैं, सब मेरे कज़न हैं। कोई साउथ से आया है और कोई धर्मशाला से, और सब अभी फोटोशूट में बिजी हैं। तो ये है हमारा भाई अभी थुप्तिन, ही इज़ राइडिंग अ हिमालयन बाइक। तो इनका साच पास का पहला एक्सपीरियंस है, तो आई होप आर यू एक्साइटेड? यस, बीच पर पहले आया था, बीच में ही वापस आ गया था गलती से। अच्छा देखो, वापस आ गया, ये गलती से नहीं, ये डर है। और यहाँ हमारा एक और कजन आया है साउथ से, एंड ही इज राइडिंग यस दिस स्क्रैम्बलर। तो ये काफी न्यूली बाइक है और मेरा भी काफी न्यूली बाइक है, होंडा हाइनेस, आई फॉरगॉट माय नेम। और ये दोनों का आज टेस्ट भी होगा साच पास में, दिखाई देगा कि क्या होगा। और इनका एक्सपीरियंस आप पूछेंगे क्या, कैसा फील है कि साच पास का। तो पहली बार मैं इतना खतरनाक रोड में चला रहा हूँ और अपने साथ एक्सपीरियंस राइडर से, तो उसी का मैं जो लाइन है उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो इजी रह रहा है। और अगर मैं अकेला आता तो काफ़ी मुश्किल रहना था, वो मैं बता सकता हूँ। तो वो है, काफ़ी मज़ा आता है। अभी ऑफ रोड मेन आ गया तो उसमें देखेंगे वो। और सबसे मेन चीज़, आपने जितने अपने कज़न लोगों को फ़ोन करना हो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर बाद सिग्नल इज़ ऑफ और सब कुछ ऑफ। अब आपको साच पास में बस पहाड़ और व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। नो नेटवर्क, नो फोन, और व्यू देख सकते हैं यहाँ से बैठकर का, क्या खूबसूरत व्यू है। हेलो गाइस, मैं हूँ टशी, आपका होस्ट। तो चलिए इस एडवेंचर सफ़र को शुरू करते हैं। तो एडवेंचर के सफ़र की शुरुआत आपको अच्छे रोड से मिलेगा। तो हर साल गवर्नमेंट रोड बढ़िया बनाता जा रहा है, लेकिन इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है। आपको बैरागढ़ से रानीकोट तक पक्का रोड मिलेगा, उसके आगे आपका रियल एडवेंचर शुरू होगा ऑफ रोड। तो अभी हम आ चुके हैं रानीकोट। तो ये एरिया है साच पास के लिए, और यहाँ वैसे ट्राइबल एरिया लोग रहते हैं। और गुज्जर आपने सुना होगा, जो हर वक्त अपना लोकेशन बदलते रहते हैं और अपने गाय और बछड़े के साथ एक दूसरे को घास की तलाश में चलते रहते हैं। तो ये एरिया गुज्जर एरिया है। तो यहाँ से आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं कि ये दिखता कैसा है, क्योंकि यहाँ से आस पास का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। लेट्स गो। रानीकोट, अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो ये बेस्ट एरिया है कैंपिंग के लिए। तो गाइस, यहाँ से शुरू होने वाला है ऑफ-रोडिंग। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि अब दिखने वाला है कुदरत का खूबसूरत नज़ारा।
पहुंच गए हैं सतरुंडी और बारी बारी राइडर सब भी पहुंच गए हैं। तो बस ये है लास्ट ढाबा कह सकते हैं साच पास के लिए, क्योंकि साच पास तक आपको और ढाबा मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने खाना पीना है या चाय पीना है तो यहीं रुक जाइए। और इस बार तो काफ़ी अच्छा हो गया है क्योंकि लास्ट टाइम एक ही ढाबा था यहाँ पे, अभी इस बार प्लेंटी ऑफ ढाबा, यहाँ एक है, दो है और तीन है, यहाँ तीन ढाबा खुल गया है। तो आप मज़े से जलपान कर सकते हैं और खाने के मज़े ले सकते हैं। क्या है क्या है? बारिश आने का भी आसार है। इस आज के डेट में को ब्लॉगर की कमी नहीं है। ये देखिए और यहाँ देखिए, बस ये दो शरीफ आदमी ब्लॉग कर नहीं रहे, लेकिन नहीं तो ब्लॉगर की आज की कमी आज की डेट में बहुत ज़्यादा है ब्लॉगर। क्या करें यार, क्या करें, ऐसा कंटेंट बस। और यहाँ मस्ती चल रही है राइड के बीच में, और देखो बर्फों की गेम है। बस दोनों ने इतना सेफ्टी गियर पहनने के बाद भी देखो मस्ती चल रहा है। अभी मस्ती करते करते हम जाएंगे अभी राइड की तरफ, ठंडे ठंडे। मस्ती तो थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। ओए पैर चश्मा गिर गया, मुंह से गाली भी निकल गया। ओए तेरी। तो गाइस इतने सारे मस्ती करने के बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने राइड को। तो जैसे जैसे आप साच पास के नज़दीक पहुंच रहे हैं वैसे वैसे रोड कंडीशन ख़राब होता जा रहा है। यहाँ पे बड़ों गाड़ियाँ और बाइक की बैंड बजाती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ बड़े बड़े बाइक बार बार गियर मांगते हैं। तो अभी मैंने पहला गियर लगा दिया। तो साच पास सी लेवल से 4500 मीटर की ऊंचाई पे है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पेड़ नहीं दिखाई देगा। तो जैसे जैसे आप साच पास के नज़दीक पहुँचते जाओगे आपको ऑक्सीजन की कमी फील होता जाएगा, और आपके साथ ही साथ बाइक की पावर भी परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाता है। वैसे तो साच पास काफ़ी लेट खुलता है, लेकिन इस बार बर्फ़ कम होने की वजह से काफ़ी टाइम से पहले खुल गया है। तो मेरा बाइक काफ़ी नया है, होंडा हाइनस, लेकिन इस रूट की कंडीशन में भी हालत खस्ती हो रही है। हो क्या रहा है? हमारा बाइक थोड़ा थोड़ा मिसिंग मार रहा है, तो चलते हैं आगे क्या होता है। तो साच पास की तीखी मोड़ खत्म होने के बाद हम एक शोर पे बैठ के इस खूबसूरत कुदरत के नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। तो यहाँ से खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद मुझे लगा लाइफ में प्रॉब्लम और स्ट्रगल तो बहुत होते हैं, अगर उस बीते हुए खूबसूरत पल को याद रखें तो अभी का पल खुशनुमा हो जाता है। तो यहाँ से साच पास आपको सामने नजर आएगा। तो जैसे जैसे आप नज़दीक पहुँचते जाएंगे इस बर्फ़ के ग्लेशियर का साइज बढ़ता ही जाता है। तो सामने जो गाड़ी खड़ा है वो काफ़ी दिन से यहीं पे खड़ा है। अगर आपका गाड़ी ख़राब हो जाता है तो ये एक चीज़ जान ले कि साच पास में दूर दूर किलोमीटर तक कोई मैकेनिक नहीं है। देखिए भाई बर्फीली बड़े बड़े कम से कम 10-10, 12-12 फुट के ऊंचाइयों के बर्फ के बीच से हम जा रहे हैं। वाह वाह। तो यहाँ से आपको हिमाचल की टैक्सी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये रूट है मेन पांगी के लिए, और चंबा से पांगी के लिए हर दिन 5-6 टैक्सी चलते ही रहते हैं। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं पांगी और जम्मू की ओर तो ये रूट आपको काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा।
आखिरकार हम पहुंचने वाले हैं साच पास। बस 500 मीटर दूरी है। तो अभी हम रुक गए हैं क्योंकि साच पास पहुंचने को काफ़ी 200 मीटर की दूरी पे देखिए आप बर्फ़ कैसे जमा हुआ है, पूरा रोड पे बर्फ़ जमा हुआ है। तो अभी सोच के चल रहे हैं आस्ते आस्ते। राइडर काफ़ी सरप्राइज हो गए हैं। तो इसी को बोलते हैं साच पास। पीर पंजाल का रेंज काफ़ी डेंजर। हाँ, और आईएनएस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये स्टार्टिंग में एकदम इनिशियल पिकअप नहीं ले रहा है। बस 4500 मीटर ऊंचाई पे। तो गैस आस पास हम पहुंच गए हैं। अराउंड 4500 सी लेवल से ऊपर है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रहा है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा व्यू करेंगे साच पास का। काफ़ी खूबसूरत साच पास माता का मंदिर। हाँ तो काफ़ी ज़्यादा यार, हम पहुंच गए हैं साच पास के काफ़ी टॉप पे। तो साच पास नीचे है जहां माता का मंदिर है और उसी के साइड में हमने बाइक पार्क कर ली है। अब हम पहुंच गए हैं थोड़ा सा क्लाइंब करके ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपको व्यू काफ़ी होने वाला है खूबसूरत। क्योंकि आपको वो यहाँ पीछे ग्लेशियर दिख रहा होगा और ये जो बीच में है वैसे तो लेक है। और यहाँ कहा जाता है कि ये भूत ग्राउंड है। किसी ज़माने में यहाँ भूत लोग अपने भाईचारों को मिल के दंगल खेला करते थे, लेकिन अभी यहाँ काफ़ी सुनसान है। लेकिन यहाँ से जब भी लोग जाते हैं थोड़ा सोच समझ के जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ भूतों का वास होता है। लेकिन ये भी एक कहानी है, अगर आप विश्वास कर सकते हो तो सच है, नहीं तो ये भी एक काल्पनिक। तो हवा काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। मैं सोच रहा था कि एक ड्रोन शॉट करूँ यहाँ पूरा साच पास का, लेकिन हवा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हवा में फिर थोड़ा ड्रोन डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये है, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलना ही ठीक है। सो ओके गाइस, ये है सबसे इंटरेस्टिंग काम का बड़ा छोटा। इसको बोलते हैं किस रोड, ये खाली माउंटेन में मिलता है। खाते वक्त कितना शरीफ लग रहा है, सब चुपचाप से खा रहे हैं। हमने अभी खा लिया। ये चाय का डिस्पोजल है, वो हम अभी वापस पैकिंग करके, जैसे हम पैक करके लाए थे वैसे हम इसको डिस्पोजल को वापस ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए किसी लोगों ने फेंका हुआ है, तो आई गेस मैं अभी इसको तो उठा लूँगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा नॉलेजेबल होना चाहिए। ऐसे इस खूबसूरत एरिया पे आके ऐसे गंदगी फैलाना, ये हमें ठीक नहीं लगता। तो ये था एक छोटा सा एडवेंचर साच पास के लिए। तो इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहे और मेरे अगले जर्नी के लिए आप लोग सब तैयार हो जाइए। If you're new in my channel, subscribe, press the bell icon, like, comment and share.